नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। अ, 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 5 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो इस हफ्ते में सारे कंपनीज़ के ऊपर एक स्विंग लेवल्स ब्रेकआउट हो चुके हैं, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग का लेवल बन चुके हैं। जो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारे कंपनीज़ के ऊपर जहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो मेरे खुद के एनालिसिस और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और मेरे खुद का ट्रेड है। तो आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम करना और आपके रिस्क के हिसाब से ही करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। आप इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका जो डेफिनेशन है वो है ए ट्रेडिंग टेक्निक जनरली आप देखेंगे तो एसोसिएटेड विथ टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस में हर वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस आपको जरूर सीखना चाहिए और मैं आपको सिखा कर भी रहूँगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके ही मैं काम करता हूँ वही मैं आपको हर वीडियो में दिखाता रहता हूँ। देखिए मुझे मैं चलो फार्मूला पहले बोल देता हूँ। इन हुइच द ट्रेडर सीक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग जो किया जाता है और प्रॉफिट किया जाता है उसको ही स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक मंथ के लिए है, एक साल के लिए है, 2 साल 5 साल के लिए है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर हो सकते हैं। चाहे वो 2 दिन के अंदर भी प्रॉफिट दे सकते हैं, 1 दिन के अंदर भी प्रॉफिट दे सकते हैं और 1 हफ्ते, 1 साल और 2 साल 5 साल भी लगा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है जो स्विंग लेवल है, जो स्विंग हाई लो, इसको मेजर करके ही आपको काम करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग को जो लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे लोग बेसिकली देखा जाए तो प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही काम करते हैं। अभी प्राइस एक्शन क्या है? देखिए प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है उसी को बोला जाता है प्राइस का एक्शन। तो प्राइस अपर में जाए कि लोअर में आए, यही डिटेल्स को देखकर ही ट्रेड किया जाता है। तो ये डिटेल्स जो मैं आपको बताया हूँ ये मेरे खुद के बात नहीं, आप खुद जाकर देखेंगे तो इन्वेस्टोपीडिया जो एक पॉपुलर वेबसाइट है उन्होंने इस बात को यहाँ पे बताया है। तो मेरे हिसाब से जो स्विंग ट्रेडिंग आपको किसी भी कंपनी के ऊपर करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप उस कंपनी के ऊपर जरूर काम करना। तो चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी ने टाटा स्टील के बारे में, सिर्फ मैं इस कंपनी के बारे में 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, सबसे टाटा ग्रुप के सबसे पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब 1907 ईयर्स में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी आज तक काम कर रहा है। और जमशेद जी टाटा ने इस स्टील प्लांट का बिजनेस स्टार्ट किए थे और तब से लेकर आज तक कंपनी अलग लेवल का रिप्रेजेंट दिखाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आते हैं कि सर इतना पुराना कंपनी है और टाटा ग्रुप की इतना ट्रस्टेड कंपनी है, फिर भी उतना मल्टीपल का रिटर्न क्यों नहीं मिला? अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा रिटर्न जरूर जरूर दिया, मगर इन्वेस्टर और ट्रेडर जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एक्सपेक्टेशन करते हैं उतना रिटर्न नहीं दिया और देगा भी नहीं, क्योंकि कंपनी एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं और कमोडिटी प्रोडक्ट जो ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबली मार्केट में प्राइस बढ़ जाए तो इस कंपनी का हालत मतलब शेयर में प्राइस के ऊपर करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर ग्लोबली मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आए, कोई भी मतलब रिसेशन, साथ ही साथ कोई भी युद्ध स्टार्ट हुआ, कुछ तरीके से इस तरीके से कुछ न्यूज आए तो इस कंपनी का हालत खराब होता है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। मुझे कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाना है। कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज करते गए और एक्सपेंस को भी कंट्रोल करते गए और उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट करते गया। इस बार सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला, बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। पहले कंपनी कोविड के टाइम से पहले कंपनी लॉस किए थे 2015 16 17 में। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके उसको फिर से ट्रैक में लेके आया और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, करीबन 17-16% के आसपास 10 से 15 साल के एवरेज के हिसाब से। और कंपनीज के ऊपर सबसे पहले मैं आपको एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ
तो हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करते हैं, उसके साथ साथ अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स भी जनरेट करके दे रहे हैं। तो मैं इसी कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो क्या है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और इस हैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए थे, और इसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिला। और देखिए ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन मिल चुके हैं इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे एंटी बना है, और इस एंटी लेवल से आपको टारगेट कहाँ तक मिलेगा, टारगेट मिल सकता है 161 रुपीज़ के आसपास। तो इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, और कंपनी के अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो इजीली टारगेट दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी जो इसका टॉप लाइफ टाइम हाई है उस लेवल में जाकर थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि यही इसका रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, क्योंकि इसका रिटेस्ट करने के बाद एक करेक्शन भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकते हैं मार्केट में। तो आप आप अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। आप कभी भी किसी कंपनी के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। अगर आप बिगिनर है तो 3% 2% कैपिटल से ही स्टार्ट करिए। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया लेके आए और मार्केट में इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करने के लिए, तो हर शेयर में आपको 2,000 से ज़्यादा निवेश नहीं करना है। आप कहेंगे सर ऐसे कुछ कंपनी आपने बता दिया जिसका प्राइस ही 2,000 के नीचे है, तो छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। देखिए आपको ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना है, हर कोई कंपनी के ऊपर निवेश करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने 10 कंपनी को पकड़ लिया और 10 कंपनी में अगर 8 कंपनी अगर आपको रिटर्न दे दिया ना, तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज़ करके इतने सालों तक काम कर रहा हूँ, और मैं आपको कंटिन्यूसली शेयर कर रहा हूँ, आपको खुद ही पता है कि किस बेसिस में वो टारगेट अचीव कर रहा है। और बाकी आप समझदार है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है HDFC AMC। देखिए HDFC ग्रुप के एक पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है HDFC AMC। और HDFC एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जो देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर खुद का फंडिंग को मैनेज करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर खुद का मतलब म्यूचुअल फंड के माध्यम से, फंड हाउस के माध्यम से खुद का पैसे को मैनेज कराना चाहते हैं, तो HDFC AMC उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए देखिए कंपनी क्या करते हैं, 1% के आसपास चार्जेस लेते हैं आपका टोटल कैपेसिटी के ऊपर। 1% मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया फंड मैनेजर को दिया, HDFC AMC को दिया, और आपने बोला कि मेरे इस फंड को आप ग्रोथ कराइए। तो वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, तो जितना ग्रोथ होगा उसके बेसिस में अगर आपको प्रॉफिट भी हो, आपका लॉसेस भी हो, आपको 1% चार्जेस को देना पड़ेगा। तो सोचिए 1% मान के चलिए 1 लाख रुपया में आपने निवेश किए थे, तो 1 लाख रुपये में 1% का मतलब होता है 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आपको चार्जेस देना होगा। सोचिए इस 1 लाख अगर 2 लाख बन गया तो आपको कितना देना होगा, 2,000। तो कंपनी को तो एक्स्ट्रा कोई भी कस्टमर नहीं ले आना पड़ा, कंपनी वही कस्टमर से फंड को डबल कर दिया, और उस बेसिस में उसका एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा फायदा भी मिला, और एक्स्ट्रा उसको कमीशन भी मिल गया। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि कंपनी के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करिए। आपको लग रहा है कि हाँ चलो कंपनी ठीक है, तो कंपनी के ऊपर निवेश कर लूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर पहले रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो रही बात HDFC के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर्स के बाद FIS ने भी अच्छा खासा तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। और बाइंग इसीलिए की है क्योंकि उसको पता है अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी का भी अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, उसके बाद फिर से एक हैंडल, तो 2 हैंडल्स क्रिएट हुआ। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके ऊपर मेरा ऑब्वियसली एंटी है, और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 3,600 रुपीज़ के आसपास। 3,600 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे टारगेट बनता है तो करीबन 39% के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये था सेकंड कंपनी। अभी थर्ड कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो थर्ड कंपनी कौन सा है, वो है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप इंडिया के टॉप 5 PVC पाइप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं।
तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ग्रोथ होगा तो प्लास्टिक पाइप्स, पीवीसी पाइप्स बनाने वाला कंपनीज का भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो इस सेक्टर में कंपनी बहुत छोटा है, 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी लास्ट कुछ ईयर्स में कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को ग्रोथ कराता चला गया। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल से कंपनी जनरेट किया। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ भी किया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको परसेंटेज वाइज अच्छा खासा दिखेगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ आई एस टी एस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। अब इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो प्रिंस पाइप अगर आप सर्च करेंगे तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स के ऊपर भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। वो क्या है? वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे भी दिखा दूँ तो कफ विथ हैंडल पैटर्न से नहीं, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बना है। तो उस लेवल में भी आप देख सकते हैं, कप विथ हैंडल पैटर्न्स भी देख सकते हैं। तो मुझे मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर आपको हमेशा कप विथ हैंडल पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिखता? देखिए आप लोग मतलब मार्केट के ऊपर कितने टाइम देते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो पूरा दिन ही मार्केट के ऊपर टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरा मार्केट से ही रिलेटेड काम है, तो मैं हमेशा मार्केट के ऊपर ही कंटिन्यू रहता हूँ और मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन सा कंपनी के ऊपर सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स नहीं, उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड जरूर करूँ और उसके ऊपर कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँ। तो आप अगर इस तरीके से सारी चीज़ सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक्स है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन करिए। देखिए फ्री समझ के ना बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि फ्री है तो बेकार है। देखिए मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे इतने दिनों तक वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ ना, यही टेक्निकली चार्ट चार्ट पैटर्न लोग लाखों रुपये लेकर सिखाते हैं। तो देखिए मेरा मकसद यही है कि हम अकेला बड़ा ना होकर पूरा का पूरा इंडिया का अगर हर इन्वेस्टर को, हर ट्रेडर्स को बना पाए, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर आज इंडिया को डोमिनेट कर रहा है, उसका डोमिनेट हट जाए, तो इंडियन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स उसको डोमिनेट कर पाए और उसको आगे लेके जा पाए, तो इंडिया का ग्रोथ भी होने का चांसेस होगा। तो इंडिया के इकोनॉमिकली ग्रोथ के बढ़ने के हिस्सेदारी आप भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ सीखना है और कुछ भी नहीं है। सीखिए तभी सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्मेशन भी हुआ है। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 940 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट टारगेट अगर होगा तो 30% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क, जो एक फूड सर्विसेज कंपनी है। और जो डोमिनोज जो पिज्ज़ा है वो इसी कंपनी का है। डंकिन जो डोनट्स है वो इसी कंपनी के ऊपर है। हॉन्ग्स किचन जो है वो इसी कंपनी के ऊपर है। तो इसका मतलब इस कंपनी का अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट है और इंडिया के लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी है। इसके आगे कोई भी कंपनी नहीं है। हाँ पिज्ज़ा हट है और भी बहुत सारे कंपनीज है, मगर इसको ये कंपनी सबसे आगे है। और जुबिलेंट फूड के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी ने कर्जा ज़्यादा लिया खुद को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आउटलेट और बहुत सारे स्टोर्स कंपनी ओपन करने वाले हैं। शायद इसी के कारण कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा ले लिया। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, प्रॉफिट को अलग लेवल में जनरेट किया। और प्रॉफिट को किस तरीके से जनरेट किया आप देखेंगे, सेल्स के मामले में कंपनी हर साल में खुद का सेल्स बढ़ाते चले जा रहा है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल करके रखे हैं और कंपनी नेट प्रॉफिट कुछ अलग लेवल में देखने को मिला। 100 100 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं 350 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में खुद को प्रेजेंट करा रहा है। इसका मतलब कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होने का चांसेस है। बाकी देखिए आप समझकर काम करेंगे तो अच्छा होगा, आप ना समझकर काम करेंगे तो बहुत बुरा भी हो सकते हैं। तो इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो क्यों रखे हैं? क्योंकि उसको पता है फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा, और पैसा कहाँ से होगा, लोग घर से बाहर जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, एक काम नहीं दो तीन काम एक साथ करेंगे, तो वो घर से पूरा के पूरा दिन बाहर ही रहेंगे। सिर्फ सोने के लिए शायद घर जाएंगे और बाकी टाइम उसको बाहर ही रहना पड़ेगा। तो बाहर में कुछ ना कुछ तो खाना खाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो खाने पीने के लिए लोगों को इस तरीके से फास्ट फूड ही सबसे पहले दिखता है। तो मेरे हिसाब से
इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचना चाहिए और कभी शॉर्ट टर्म का मौका मिले तो उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। अब इसके ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया। तो जब मैंने यहाँ पे अजय देखा जाए तो बहुत हाई ऊपर जाकर यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है, जब देखेंगे कि कोई हाई लेवल में मतलब जो टारगेट है इसका, उस टारगेट के ऑलमोस्ट 50% के आसपास जाकर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तो एंट्री मत लेना। उसको करेक्शन होने दीजिए, उसी लेवल के आसपास आएगा तो एंट्री ले लेना और तब आपको जो टारगेट है वो अच्छा खासा दिखेगा। तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहा है तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट 612 रुपीज़ के आसपास, जो यहाँ पे टारगेट बन रहा है करीबन 20% के आसपास। तो इस टारगेट बनेगा तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं एंट्री ले चुका हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा इसका नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि इस टारगेट को अचीव ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि यही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सप्लाई ज़ोन भी है। जहाँ से कंपनी बिग क्रैश हुआ है, उसके अंदर ही टारगेट बना है, तो हायर चांसेस है इस टारगेट को वो फिल अप कर पाएँगे। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ और लास्ट कंपनी है, इसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ देखा जाए तो 2 ही कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, एक रिलायंस जियो और दूसरा भारती एयरटेल। अभी तक मार्केट में तो रिलायंस जियो लिस्टिंग नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल अकेला ही मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करना है, तो भारती एयरटेल के अलावा दूसरी कंपनी के ऊपर काम करना बेकार है। जैसे वोडाफ़ोन, वो भी तो बेकार हो चुके हैं। और बीएसएनएल सॉरी बीएसएनएल तो लिस्टिंग नहीं है, एमटीएनएल जो भी अभी बेकार हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अकेला भारती एयरटेल ही ठीक-ठाक है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को अलग लेवल में लेके गए, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए, उसके बाद कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया। हाँ, कोविड के टाइम में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद फिर से कंपनी खुद को अलग रिप्रेज़ेंट दिखाया, अलग लेवल से खुद को रिप्रेज़ेंट किया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ में थोड़ा-थोड़ा करके पॉजिटिव है, कभी-कभी कम भी है और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल तक होल्डिंग करके रखे थे तो। तो एज़ अ इन्वेस्टर प्रोमोटर, एफआईएसडीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है, क्यों ना रहे? क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूशन यही चाहेंगे कि उस कंपनी के ऊपर रहे जो कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 5G का फर्स्ट लॉन्च एयरटेल ने किए थे और 5G के ऊपर बहुत तेज़ी से कंपनी काम भी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो भारती एयरटेल यहाँ पे मैं सर्च करूँ तो आपको चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। शानदार तरीके से एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और मैंने आपको वीडियो भी बना के शेयर किया था और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने किया और जिस तरीके से कंपनी तेज़ी से भागते जा रहा है और मैंने आपको जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था तब भी मैं आपको वीडियो बना के यही बताया था कि जो लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाए तो वो यहाँ पे आकर फिर से स्टडी कर सकते हैं। आप अगर मतलब मतलब कोई भी वर्कबुक में आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाँ, सही में कंपनी फिर से परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दिया गया था और यहाँ से अगर यहाँ तक टारगेट दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट टारगेट बन सकता है 975 रुपीज़ के आसपास और वो टारगेट बनेगा 14% के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको सीखने का मतलब ऐसे पहले अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम कर सकते हैं आप, तो मुझे ज़रूर एक कमेंट करके बताना और आप कौन-सा कंपनीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए और हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कुछ कंपनीज़ के वीडियोज़ के बारे में, तो मैं जल्द से जल्द ले आने वाला हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा स्टडी करने दीजिए, कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने दीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर वो वीडियो शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, तो प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।